सबकी सलामती हो। इससे पहले कि मैं मैसेज शुरू करूं, मुझे 10 मिनट चाहिए ताकि जो रिवायत होती है लोगों का शुक्रिया अदा करना है वो एटलीस्ट मैं कर सकूं। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूं जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के दरमियान लेके आया। ये हकीकतन मेरे लिए बहुत ऑनर की और मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है कि मैं आप सबके दरमियान आज खड़ा हूँ और खुदावंद के कलाम की खिदमत को मैं सर अंजाम दूँगा। और सारा जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं। आप में से बहुत सारों को नहीं पता है कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था, कुछ पासपोर्ट का इशू था। और कल जुमेरात को आखिरी दिन होता है वहाँ पे वर्किंग का, जुम्मे को वहाँ पे छुट्टी होती है और जुमेरात को आखिरी दिन मुझे वो पासपोर्ट मिला है। हमने किसी को बताया नहीं था लेकिन ईमान रखा हुआ था कि खुदावंद मुझे लेके जाएगा और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जो चीज़ नामुमकिन थी खुदावंद ने मुमकिन करी और मैं यहाँ पे आया। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर नवाज खोकर साहब का और एल्डर इमानुएल साहब का, एल्डर बिशारत साहब का और भाई नवीद का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं। और बेशुमार यहाँ की जो आपकी क्वायर है और लीडरशिप है उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरा नाम तजवीज़ किया कि मैं आप लोगों के दरमियान खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबके लिए बहुत सारे प्यार और बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं दुबई से लेके आया हूँ अपने चर्चेस की तरफ से, और ख़ास तौर पे हमारे प्यारे भाई नदीम की तरफ से। नदीम सुबह, कौन कौन जानता है नदीम को? सब जानते हैं यहाँ पे। भाई नदीम की तरफ से, भाई सलीम की तरफ से, भाई सैमुअल की तरफ से, भाई अदील की तरफ से मैं आप सबके लिए बहुत प्यार और नेक तमन्नाएं लेके आया हूँ। और यकीन करें कि मैं शायद इतना बेताब या एक्साइटेड नहीं हूँ जितना वो लोग वहाँ से बार बार फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त क्या हो रहा है। उनका बस नहीं चल रहा है। अगर नौकरी की इतनी पाबंदी नहीं होती तो शायद यकीनन वो लोग भी आज यहाँ पे हमारे साथ होते। हालेलुया, हालेलुया। और मैं बड़ा खुश हूँ एक दफ़ा फिर सलामत खान साहब को इधर देख के। मैं कुछ महीने पहले यहाँ पे आया था और मैंने उनका तबला सुना था और मैं उस वक्त से ही उनका दीवाना हो गया था और शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद आज मेरी मीटिंग के लिए उनको यहाँ पे रखा हुआ था। कितने लोगों ने तबले से बरकत पाई है? कितने लोगों ने कल रात के कलाम से बरकत पाई है? हालेलुया, जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए कि खुदावंद ने अपना खादिम कराची से भेजा और उसने यहाँ पे कलाम आपके लिए शेयर किया और आप लोगों को बरकत मिली है। और मेरा ईमान है कि कल जो आने वाली है, वो आने वाले जो कल है, वो उसमें आप सबसे ज्यादा बरकत पाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि मैं पिछले 16-17 साल से पाकिस्तान से बाहर हूँ और अमूमन मुझे ज़्यादा इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो मैं बहुत सी जगह पे उर्दू भूल जाता हूँ, मुझे अल्फाज नहीं मिलते हैं, मैं अटक जाता हूँ जुमले बोलते हुए। तो आप इसमें थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कर लीजिएगा। दूसरा ये है कि इतने साल बाहर रहने की वजह से प्रॉब्लम ये हुई है कि तलफ़ुज़ भी मेरा बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो मेरा तलफ़ुज़ देखने के लिए आए हैं या मेरी उर्दू सुनने के लिए आए हैं तो आपको बहुत मायूसी होगी, इसलिए कि आज आप सिर्फ खुदा के कलाम पे तवज्जो दें। खुदा का कलाम आपसे क्या बात कर रहा है उसको देखें, पास्टर ने क्या पहना है, किस तरह बोल रहा है, इसकी तरफ तवज्जो ना दें। हालेलुया, हालेलुया। और अच्छा, ये बेटी नाजिया है और ये खुदावंद में मेरी बेटी भी है और दुबई आई थी और मैंने इसको बपतिस्मा दिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो लोग और रह गए हैं जिनकी मुझे तारुफ कराना है। एक तो ये कि तारिक, कहाँ गया तारिक? कितने लोग तारिक को जानते हैं? हालेलुया। तारिक का पूरा नाम है तारिक गिल। गिल इसलिए बोला है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कौन से खानदान से। और दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं कि ये दुबई में काम करता है और कुंवारा है। तो अक्लमंद के लिए इशारा काफी है
हम लोग दुबई में भी इसके लिए लड़की देख रहे हैं और यहाँ पे इसके घर वाले भी देख रहे हैं। तो बहुत होनहार और बहुत खुदावंद से प्यार करने वाला बेटा है, और ये मेरा खुदावंद में ये भी मेरा एक बेटा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने इसको यहाँ पे अवेलेबल किया हुआ था, मुहैया किया हुआ था कि मैं जब यहाँ पे आऊँ तो ये भी यहाँ पे मौजूद हो। हालेलुया। मैसेज के बाद बीमारों के लिए, बे औलादों के लिए और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के लिए हम दुआ करेंगे। थोड़ा सा माइक मेरा ऊपर नीचे हो रहा है। हालेलुया। आज मुझे बहुत खुशी हुई ख़ास तौर पे यहाँ पे पास्टर शकील को देख के। पास्टर शकील हमारे पास दुबई में आए थे और क्या वर्शिप करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। कितनों ने पास्टर शकील की वर्शिप सुनी है? हालेलुया। खुदावंद ने स्पेशल बरकत दी है। खुदावंद का बंदा जब मुंह खोलता है तो खुदा का रूह वहाँ पे जुम्बिश करने लगता है। हालेलुया। भाई आशर को भी दुबई से यहाँ पे देख के मुझे खुशी हुई कि वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो प्रेज द लॉर्ड। ये सारी जो रिवायत होती है मैंने पूरी कर दी है। एक और चीज़ रह गई है। भाई नदीम और भाई सलीम से जब मैं मिला तो मैं एक चीज़ से बहुत हैरान हुआ कि ये लोग बहुत प्यार करते हैं। मकसद मेरे समझ में नहीं आया कि इन लोगों में इतना क्यों प्यार भरा हुआ है। हद से ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे से। फिर कुछ महीने पहले जब मैं यहाँ पे आया तो एल्डर मैनुअल साहब से मिला तो वो उनसे बढ़कर उनमें प्यार पाया, वो और ज़्यादा प्यार करने लगे। मैं हैरान हुआ, ये सारी फैमिली को कुछ प्यार का कुछ खास किस्म का इनमें फ्लो है, कुछ प्यार भरा हुआ है कि हर वक्त उमड़ता रहता है। फिर जब मैं आके इनके फादर से मिला तो मुझे सारी वजह समझ में आ गई कि ये प्यार क्यों है इन सबके अंदर, क्योंकि इनके फादर में प्यार भरा हुआ है। हालेलुया। खुदा के खादिम के लिए मैं इनको खड़ा करना चाहूंगा कि आप लोग सब उनको ऑनर दें, इज्जत दें। बहुत पुरानी इनकी सर्विस है और इस तरह से हम ऑनर नहीं देते हैं। प्लीज खड़े होकर आप ऑनर दें खुदा के बंदे को। हालेलुया। तशरीफ रखिए। थैंक यू। जो कोई मेरा टाइम नोट कर रहा है अब से टाइम नोट करे। खुदावंद के कलाम की आर यू रेडी? आप लोग रेडी हैं खुदा के कलाम के लिए? ओके। हमारी मरकजी आयत है और मैं पास्टर खालिद अंजुम से दरख्वास्त करूंगा कि अगर वो मरकजी आयत को आप सबके लिए पढ़ दें। थैंक यू वेरी मच। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत समाअत फरमाएं। अहद जदीद में से रोमियो के नाम मुक़द्दस पारूस रसूल का ख़त उसके 13वें बाब की 11वीं आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नजदीक। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला, बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। खुदा उनके ला तब्दील जिंदगियों को तब्दील कर देने वाले पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम सब बरकत पाएं। आमीन। शुक्रिया पास्टर साहब। हालेलुया। आज का मरकजी आयत पास्टर साहब ने पढ़ी है, लेकिन आज का मजमून है नींद से जागो। इंग्लिश में कहते हैं वेक अप फ्रॉम स्लीप। आज का मजमून है नींद से जागो। और मैं जब इस पे गौर कर रहा था और सुबह मैं इन लोगों से बात कर रहा था तो मैंने ये पूछा कि ये मजमून आपने पिछले 11 सालों में ये रखा है या नहीं रखा है? उन्होंने बोला पिछले 11 सालों में ये मजमून कभी भी नहीं रखा गया है, और ये 12वां साल है जिस 12वें साल में ये मजमून रखा गया है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये मजमून 12वें साल में अगर रखा गया है तो ना ये चर्च के पास्टर की वजह से, ना एल्डर्स की वजह से, ना चर्च की लीडरशिप की वजह से, ये खुदा ने इनको रूल कुद्दुस से तहरीक दी है कि ये मौजू 12वें साल के लिए मुंतखब हो। हालेलुया। याद रखें, खुदा ने जब ये अपनी बाइबल लिखवाई है तो पाक रूह की तहरीक से लिखाई है और इंसानों ने लिखी है इसको। इसी तरह जब खुदा कलाम करना चाहता है, खुदा कोई बात करना चाहता है, खुदा कोई मौजू देना चाहता है,
खुदा अपने पाक रूह के जरिए अपने खादमों को उभारता है कि ये मैसेज आपने, ये मजमून जो है ये इस साल के लिए रखना चाहिए। हालेलुया। तो ये 12वें साल में ही क्यों ये मजमून रखा गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 का अदद बाइबल में बहुत अहमियत रखता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन 12 का अदद बहुत अहमियत रखता है। जगह जगह पे 12 का जिक्र है। इसराइल के 12 कबीले थे, पूरा इसराइल जितना है उसके 12 कबीले थे। खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्द थे। हर जगह आपको 12 का अदद मिलेगा। जब 12 शागिर्द में से एक मर गया, यहूदा इस्करियोती मर गया, तो खुदा ने उसको 11 नहीं रहने दिया, खुदा ने फिर बाद में इसको 12 दोबारा कर दिया। एक और शागिर्द को अपॉइंट किया ताकि ये 12 का नंबर 12 ही रहे। हालेलुया। जब नया यरूशलेम जो आसमानों से आएगा, जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए तैयार कर रहा है, उस नए यरूशलेम में आपको पता है 12 बुनियादें उस यरूशलेम की 12 बुनियादें हैं जो कीमती पत्थरों से बनाई गई हैं। जो कीमती 12 पत्थरों से ही वो बुनियादें बनाई गई हैं। उस यरूशलेम के 12 दरवाजे हैं, कोई 11, कोई 10, कोई 13 नहीं है, 12 दरवाजे हैं। 12 दरवाजे मोतियों से लिखे हुए हैं, मोतियों से बने हुए हैं। और 12 दरवाजों पे 12 रसूल, 12 फरिश्ते उधर वहां पे शोलाजन तलवार लेके खड़े हुए हैं। जो नीचे फाउंडेशन है, जो नीचे बुनियाद है, जो कीमती पत्थरों से है, वो 12 पत्थरों पे 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। जो उसकी ऊंचाई, जरब चौड़ाई और उसकी लंबाई अगर वो नए यरूशलेम की देखें तो 12,000 फीट है। हर जगह 12 का हिंसा आपको नजर आएगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये 12 का अदद बाइबल में बहुत एक खास अहमियत रखता है और ये 12वां ही साल है। और 12वें साल में अगर खुदा ने ये आप लोगों को मजबून दिया है तो इसका कोई ना कोई वजह है। हालेलुया। हमारे साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने जब पूरे होते हैं तो एक साल हमारी जिंदगी में और ऐड हो जाता है। हमारे दिन में 2 12 होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे 12-12 में डिवाइड होते हैं, 12-12 में तकसीम होते हैं। एक दिन के 12 घंटे होते हैं और एक रात के 12 घंटे होते हैं। जिस तरह 12 महीने के बाद एक साल बढ़ता है, इसी तरह हर 12 साल के बाद, ये सुनिएगा गौर से, हर 12 साल के बाद आपकी जिंदगी में एक रूहानी सीजन चेंज होता है, एक रूहानी मौसम चेंज होता है। हर 12 साल के बाद आपकी जिंदगी में एक रूहानी मौसम चेंज होता है। आप जिस किसी सीजन में, जिस किसी जिंदगी के सफर में चल रहे होते हैं, ठीक 12 साल के बाद वो चीजें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। तो खुदा ने ये 12वें साल में ये मौजू दिया है, अगर के नींद से जागो, तो ये खुदा का एक खास प्लान है, खुदा का एक कंक्रीट एक प्लान है कि खुदा जो है इस मौजू को 12वें साल ही डिस्कस करना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। और ये मजमून जो है, इस मजमून के लिए आप जानते हैं 3 खुदा के खादिम यहां पे आए। एक कल आएंगे और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये मजमून पे जो भी मैसेज दिया जाएगा, ये मैसेजों का मुकाबला नहीं है कि किस खादिम ने कितना अच्छा मैसेज सुनाया, किस खादिम ने कैसा मैसेज बोला। गौर से सुनिएगा, ये मैसेजों का या खादमों का मुकाबला नहीं है, बल्कि ये 3 दिन जब ये 3 खादिम इस मजमून पे बोलेंगे तो देखना आप लोगों ने अपने पास ये है कि कौन से कलाम ने आपको छुआ, कौन से कलाम ने आपको तब्दील किया। नहीं तो हर साल मुराली वाला में इसी तरह कन्वेंशन होती रहेगी, इसी तरह आप लोग आते रहेंगे और इसी तरह जाते रहेंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी। जब हम दूसरों को देखते हैं कि दूसरों ने कैसा करा, उसने क्या पहना हुआ था, किस तरह से बात कर रहा था, किस तरह से वो कलाम पेश कर रहा था, ये देखते रहेंगे, आप कभी भी अपने आप को नहीं देख सकेंगे। आपको अपने आप को देखना है कि खुदा ने इन तीनों खादमों के जरिए आपसे क्या बात करी। हालेलुया। तो आज आप लोग हर किस्म की जो सोच है, हर किस्म की जो लोगों को जज करने वाली स्पिरिट है, उसको एक तरफ रखें। बल्कि मुझे दुआ करने दें ताकि ये स्पिरिट को मैं बाइंड करूं, इस स्पिरिट को बांधूं। आसमानी बाप यीशु के नाम से खुदावंद, हर किस्म की बदरू जो खुदावंद है बाप लोगों को जज करने के लिए यहाँ पे बैठी है, यीशु के नाम से मैं बांधता हूँ। खुदावंद इन लोगों के कानों को मसा करता हूँ ताकि खुदा के कलाम को सुने और खुदा के कलाम को खुदावंद कबूल करें। ये इनकी जिंदगियों में घर करे, ये इनकी जिंदगियों में बहुत सा फल लेके आए।
यीशु के नाम से खुदावंद यहाँ पे आजादी रहे, क्योंकि जहां पे आपका बेटा है वहां पे आजादी होती है, जहां पे आपका रूह होता है वहां पे आजादी होती है। यीशु के नाम से खुदावंद ये कलाम इनकी जिंदगियों को तब्दील करने वाला हो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो मौजू है इसमें ये नहीं है कि आप ये समझें कि ये 3 खादिम यहाँ पे मैसेज देने के लिए आए। गौर से सुनिएगा, ये 3 खादिम यहाँ पे इस साल मैसेज देने नहीं आए, बल्कि आपके लिए अलार्म लेके आए। इंग्लिश में अलार्म कहते हैं, उर्दू में अलार्म बोलते हैं। आपके लिए अलार्म लेके आए ताकि आप लोग नींद से जागें। हमें उन 5 कुंवारियों की तरह नहीं बनना है जो नींद में सो गई थी और पीछे से दूल्हा आ गया। कोई पढ़े मत्ती की अंजील 25 बाब उसकी 11 ऐसे पढ़िएगा। जल्दी जल्दी। फिर वो बाकी कुमारियां भी आईं और कहने लगीं, ए खुदाउन हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे खास खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि बस जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते। क्योंकि सो जाओगे तो मुश्किल होगी, सो जाओगे तो धूला आ जाएगा। हालेलुया। देखें, सोने में क्या प्रॉब्लम है। जब आप सोते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सोया हुआ बंदा और मरा हुआ बंदा एक जैसा है। क्योंकि जब आप सोए हुए होते हैं, भले आप कितने अच्छे ताकतवर, कितने अच्छे कड़ियल जवान हो, लेकिन जब सोए हुए हो तो एक कमजोर सा आदमी आप पे फायर कर सकता है, कमजोर सा आदमी आपके सीने में छुरा घुस सकता है। सोया हुआ आदमी और मरा हुआ आदमी एक ही जैसा होता है। जब आप सोए हुए होते हैं, आपको नहीं पता होता है कि कब रात को आपके घर में चोर कूद गया और आपके घर की कीमती चीजों को ले गया, क्योंकि आप सोए हुए हैं, आपको कुछ नहीं पता चलता। जब आप सोए हुए होते हैं, आपको नहीं पता होता कि पड़ोस में आग लग चुकी है। आपको नहीं पता चलता जब आप सोए हुए हैं कि बाहर रोड पे बलवा हो गया है या झगड़ा हो गया है या किसी और किसी किस्म का अटैक हो गया इस बस्ती के ऊपर। आपको नहीं पता चलता क्योंकि आप सोए हुए हैं। हालेलुया। और खुदा ने आज ये मजमून इसीलिए दिया है कि इस जगह पे कुछ लोग सोए हुए हैं ताकि उनको जगाया जाए, उनको जागने की जरूरत है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस रसूल ने ये जो बात बोली है इस रोमियो में कि नींद से जागो, ये पौलुस रसूल ने खाली रोमियो की कलीसिया को नहीं बोला, बल्कि पौलुस रसूल ने मुख्तलिफ कलीसियाओं को बोला है। आप जरा ध्यान से सुने ताकि फिर मैं अपना मैसेज सीरियस होके जरा शुरू कर सकूं। मेरे साथ निकालें करंथियों, पहला करंथियों उसका 15 बाब और उसकी 34 आयत। होश में आओ, फिर से रास्तबाज होने के लिए होश में आओ और गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। बस गौर से सुनिएगा, इसमें एक चीज बोली है, राजबाज होने के लिए होश में आओ। मेरी तरफ देखें, हाँ, राजबाज होने के लिए होश में आओ। होश में कौन आता है? जो शख्स बेहोश होता है, और बेहोशी भी एक तरह की नींद है। समझ में आ रहा है? जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, ऑपरेशन के लिए कोई जाता है, तो जो डॉक्टर है वो आपको बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है, और बेहोशी के दरमियान जब आप गहरी नींद सो जाते हैं तो आपके जिस्म को काटता है, उसमें से जो कुछ भी उसने ऑपरेशन करना होता है वो करता है, और उसके बाद दोबारा सी देता है। आपको कुछ नहीं पता चलता है क्योंकि आप होश में नहीं होते हैं। पौलुस रसूल अगर रोमियो की कलीसिया को बोल रहा है नींद से जागो, तो करंथियों की कलीसिया को बोल रहा है कि तुम बेहोश पड़ी हुई हो, तुम होश में आओ। एक और पढ़िएगा, इफसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5 बाब उसकी 14वीं आयत। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। मैंने क्या बोला था? सोना और मरना, मरा हुआ बंदा एक ही जैसा है, और पौलुस रसूल भी यही बोल रहा है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। सोने वाला बिस्तर पे सोता है सोए हुओं के साथ, सोने वाला कभी कब्रिस्तान में नहीं सोता है मुर्दों के साथ। लेकिन पौलुस रसूल खास तौर पे क्या बोल रहा है कि जो सोया हुआ है वो बिल्कुल मुर्दा है, उसमें कोई सेंसेस नहीं है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, सिर्फ सांस उसकी चल रही है, बाकी सारी चीजें उसकी सोई हुई हैं। हालेलुया। एक और पहली थिस्सलुनीकियों को देख लें,
पहले थिस्सलुनीकियों के नाम खत पौलुस रसूल का, उसका 5वां बाब 1 से लेके 9 आए थे। थिस्सलुनीकियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत, उसके 5वें बाब की पहली 9 आयत में यूं मरकूम है, मगर ए भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौकों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है, जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज ना बचेंगे। लेकिन तुम ए भाइयों तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फरजंद और दिन के फरजंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के, बस औरों की तरह सो न रहें बल्कि जागते और होशियार रहें, क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का खोद पहनकर होशियार रहें, क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से नजात हासिल करें। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को भी पौलुस रसूल यही बोल रहा है कि हम दिन के फर्जंद हैं, हमें सोना नहीं है, हमें जागना है। हालेलुया। पौलुस रसूल ये सारी आयतों में बता रहा है सोने के कितने बड़े नुकसानात हैं, सोने में कितना बड़ा खतरा है। आप में से शायद किसी को नहीं पता होगा कि मगरमच्छ जो होता है, मगरमच्छ देखा है ना आप सबने, ये पाकिस्तान में तो छोटे छोटे होते हैं, अफ्रीका में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं और पानी का सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है। इतना खतरनाक जानवर है कि अगर शेर पानी पीने आता है और पानी के पास होता है तो मगरमच्छ उसको भी लेके अंदर पानी में चला जाता है, शेर उसको आगे कुछ नहीं कर सकता। इतना खतरनाक जानवर है। और ये मगरमच्छ 40% मगरमच्छ की मौत कैसे होती है आप लोगों को पता है? 40% मगरमच्छ सोते में मरते हैं। क्यों सोते में मरते हैं? क्योंकि जब ये सो रहे होते हैं तो इनका बड़ा मुंह खुला हुआ होता है, और जब ये मुंह खुला हुआ होता है तो बड़े वाले चूहे जो होते हैं वो इनके मुंह में से गुजर के पेट में चले जाते हैं और फिर इसके अंदर के अज़ा को खाने लगते हैं। अगर ये लहीम शहीम और इतना बड़ा सा मगरमच्छ इसके बाहर ये मुकाबला हो तो शायद ये जीत जाए, लेकिन अगर पेट के अंदर कोई चीज हो रही है, कोई इसके गुर्दे खा रहा है, कोई इसका दिल खा रहा है, कोई इसके फेफड़े खा रहा है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। और पौलुस रसूल यही इन आयतों में बता रहा है। इन आयतों में मसीहों को पौलुस रसूल ये पैगाम दे रहे हैं कि आप भले हो सकता है मसीहों, आप हो सकता है बहुत अच्छे ईमानदार हो और बहुत अच्छे बहुत अरसे से पाक रूह की तहरीक से चल रहे हो, लेकिन एक टाइम एक स्टेज ऐसा आएगा जब एक मसीह जो ईमानदार है वो सो सकता है। आप बहुत अच्छे पास्टर हो सकते हैं, आप बहुत अरसे से खिदमत कर रहे हो, बहुत सारे मौजज़ात आपकी मिनिस्ट्री में हो रहे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पास्टर भी सो सकता है। आपकी मिनिस्ट्री, आपका चर्च बहुत एक्टिव हो, बहुत ज्यादा आग से भरा हुआ हो और बेशुमार मनादियां कर रहा हो और बेशुमार काम कर रहा हो मसीहत के लिए, लेकिन एक टाइम आएगा कि कलीसिया भी सो सकती है। हालेलुया। तो पौलुस रसूल ये सारी बातों में हमें ये चीज बताना चाह रहा है कि एक मसीह, एक पास्टर, एक पासबान, एक चर्च भी सो सकता है। और ये सोना कौन सा है? किस किस्म का सोना है? ये सोना ये नहीं है जो हम रात को सोते हैं। गौर से सुनिएगा, बहुत किस्म के सोने हैं जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। एक तो हम जो रात को सोते हैं, कुछ लोग रात को भी सोते हैं और कुछ लोग दिन में भी सोते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है दोपहर में सोने की, तो कुछ लोग रात में भी सोते हैं, कुछ लोग दिन में भी सोते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक दिन में 24 घंटे हैं और 24 घंटे में अगर 8 घंटे आप लोग सोते हैं तो इसका मतलब है हर 3 दिन में एक दिन आपने सो के गुजार दिया। जिन लोगों का हिसाब मजबूत है, हिसाब में जरा तेज है, वो समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप एक दिन में 8 घंटे सोते हैं तो हर 3 दिन में आप एक दिन सो के गुजार देते हैं, 2 दिन आप सिर्फ रहते हैं आपके पास। अगर आपकी उम्र 60 साल है तो 20 साल आपने सो के गुजार दिए,
40 साल सिर्फ आपके पास है। इसलिए मेरा पैगाम आप लोगों को यह है, कम सोएं और ज्यादा जिएं। हालेलुया। एक और सोना ये जो पौलुस रसूल बयान कर रहा है वो है रूहानी सोना। इसको मैं आगे बयान करता हूं। एक और सोना है जो पौलुस रसूल क्या बयान कर रहा है, उसे कहते हैं गफलत की नींद। गफलत की नींद क्या है? गफलत की नींद यह है कि आपकी आंखें खुली हुई हैं लेकिन आपका दिमाग सोया हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं मिसाल के तौर पे देता हूं कि अगर आपके घर में जवान बेटी है और अगर वो रात को जब बिस्तर पे जा रही है अपना मोबाइल लेके जा रही है बिस्तर पे, तो मेरे भाई आप गफलत की नींद सो रहे हैं, क्योंकि बिस्तर पे मोबाइल की जरूरत नहीं है, मोबाइल इसलिए लेके जा रही है कि वो चैट करेगी। अगर आपका जवान बेटा ये कर रहा है तो आप गफलत की नींद सो रहे हैं, चाहे बेटा है बेटी है, आप गफलत की नींद सो रहे हैं। आपको नींद से जागने की जरूरत है। अगर आप टीवी के सामने एक बेहुदा पंजाबी ड्रामा, स्टेज ड्रामा देख रहे हैं जिसमें हर किस्म के गलत अल्फाज, हर किस्म के जो मायने अल्फाज नजर बोले जा रहे हैं और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आप लोग गफलत की नींद सो रहे हैं। आप लोग सो चुके हैं, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मरियम मगदलिनी जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए तो किसी ने बताया कि यीशु की कब्र पे जो पत्थर था वो कोई उठा किसी ने हटा दिया है और यीशु की लाश को कोई ले गए। तो मरियम मगदलिनी भागती हुई गई वहां पे, और जब वो भागती हुई गई वहां पे तो उसने देखा दो फरिश्ते हैं, वो बात छोड़ दें, उसके बाद उसने देखा कि यीशु मसीह उसके साथ खड़े हुए हैं लेकिन वो पहचानी नहीं उसको। क्यों नहीं पहचानी यीशु मसीह को? क्योंकि यीशु मसीह बागबान की तरह लग रहा था, यीशु मसीह माली की तरह लग रहा था। यीशु मसीह ने हाथ में कोई बाइबल नहीं पकड़ी हुई थी, यीशु मसीह ने हाथ में कोई बड़ी, गले में कोई बड़ी सी सलीब नहीं लटकाई हुई थी, उसका होलिया किसी तौर पे भी यीशु मसीह का नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मरियम मगदलिनी की आंखें बंद थी, गफलत की नींद में थी, वो उसको नहीं समझ में आ रहा था ये यीशु मसीह है, वो उसको माली समझ रही थी। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह आसमान से जब आपसे मिलता है तो किसी भी रूप में आ सकता है। वो रोड पे एक फकीर के रूप में भी आपको मिल सकता है। वो आपके पड़ोसी में अगर कोई बेवा बैठी है जिसको पैसों की जरूरत है, जिसको तंगी है, वो उस रूप में भी आपको मिल सकता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया। तो उन्होंने बोला हमने तो ऐसा कभी भी नहीं किया। उन्होंने, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला जब भी तुमने ऐसा किसी एक के साथ भी किया तुमने मेरे साथ किया। तो खुदावंद यीशु मसीह किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। हालेलुया। जब इसी में एक और वाकया है, जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो एक दफा वो अमावस के गांव में जा रहे थे और दो लोग उसके साथ जा रहे थे और ये लोग चलते बातें करते हुए जा रहे थे। उन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचाना। खुदावंद यीशु मसीह की बातें कर रहे हैं और खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से जागे हुए नहीं है, गफलत की नींद में। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसके आगे रोटी तोड़ी तब उन लोगों की आंखें खुली, तब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना। हालेलुया। तो ये गफलत की नींद हो सकती है, ये रूहानी नींद हो सकती है, ये आपकी जिस्मानी नींद हो सकती है, ये आपकी सुस्ती और काहिली भी हो सकती है, और ये आपका कंफर्ट जोन भी हो सकता है। कंफर्ट जोन को उर्दू में मैं बताऊं, कंफर्ट जोन वो जगह है, वो जिंदगी में मुकाम होता है, वो जिंदगी में टाइम होता है जब आप बिल्कुल आराम से बैठे होते हैं। आपको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। बच्चों की स्कूल की फीस आपके पास वाफिर मिकदार में होती है, आपके घर का खर्चा बहुत अच्छा चल रहा होता है, आपके बच्चे मोहल्ले के अच्छे बच्चे होते हैं, आपकी बीवी पूरे एरिया की सबसे बेस्ट बीवी होती है, आपका कारोबार सब चल रहा होता है। ये वो मुकाम है, इसको कहते हैं इंग्लिश में कंफर्ट जोन, आराम का मुकाम है। और इस आराम के मुकाम में अक्सर हम लोग आंखें बंद हो जाती हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक मसीही सोता कब है। गौर से सुनिएगा, एक मसीह सोता कब है। सिर्फ दो मिसालें मैं आपको दूंगा, 2 पॉइंट बताऊंगा, उस पर मिसालें बहुत सारी हैं, लेकिन आप इसको ज़हन में रखें कि एक मसीह सोता कब है। एक मसीह सोता तब है जब वो कंफर्ट जोन में होता है, जब उसके लिए एक ही नारा होता है, ऑल इज वेल। ये तो लफ्ज सब जानते होंगे। जब सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, उस टाइम पे एक मसीह के चांसेस हैं बहुत ज्यादा, सुनिए मेरी तरफ, एक मसीह के चांसेस हैं कि वो सो सकता है।
जब सब चीजें सही चल रही होती हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो मसीह सो जाए, रूहानी तौर पे सो जाए। क्योंकि अगर मैं उस मसीह को जस्ट 2-4 साल पहले ले जाऊं, जब उसके ऊपर तंगी थी, जब उसके ऊपर बीमारी थी, जब उसके घर में प्रॉब्लम थी, जब वो हर एक चीज के लिए खुदा के घर में दौड़ता हुआ आ रहा था, सुबह का चर्च का दरवाजा वो खोलता था, रात को चर्च का दरवाजा वो बंद करता था, कोई मीटिंग ऐसी नहीं होती थी जिसको वो छोड़ता हो। पास्टर जब बुलाता होगा, पास्टर के पास वो बंदा आता होगा। मोहल्ले के जितने भी पास्टर हैं वो सब उस शख्स को जानते होंगे, क्योंकि वो हर एक को जानता है, हर एक से उसने दुआ कराई हुई है। शहर में जब कोई नया पास्टर आता होगा, वो बंदा जाता होगा, अपना सर पेश कर देता होगा कि इस सर पे हाथ रखो और मुझे मेरे मसाइल से आजाद करवाओ। ये सिर्फ कुछ साल पहले की बात है, ये सिर्फ कुछ साल पहले की बात है, जब हालात बदलने से पहले उसका ये हाल था। कोई बाइबल स्टडी, कोई बाइबल की तालीम उसने छोड़ी नहीं है, हर जगह पहले मौजूद होता था। लेकिन अब पहिया थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब पहिया उल्टा घूम रहा है। हर चीज आपके पास वाफिर मिकदार में है, हर चीज आपके पास कसरत से है, हर चीज आपके पास खुदा ने मुहैया कर दी है, सारी चीजें सही चल रही हैं। और जब सब सही चल रहा है तो आप सो जाते हैं। आपके मोबाइल पे अगर फोन करें तो यहाँ पे मैसेज आता है कि आपके मिलाए हुए नंबर पे जवाब मौसूल नहीं हो रहा। जब पास्टर आपको फोन करेगा तो यही उसको जवाब मिलता है कि ये शख्स का मोबाइल आउट ऑफ रीच है, ये शख्स के मोबाइल पे से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, क्योंकि वो बंदा अब सो चुका है। अब सब चीजें उसकी जिंदगी में बढ़िया चल रही हैं, अब सब चीजें उसकी जिंदगी में बेहतरीन चल रही हैं। अब उसको जागने की जरूरत नहीं है, अब सो जाने की जरूरत है। हालेलुया। योना नबी को कितने लोग जानते हैं? योना नबी को कितने? यूहन्ना की बात नहीं कर रहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की, यूहन्ना की अंजील लिखने वाले की बात नहीं कर रहा, यूहन्ना आरिफ की बात नहीं कर रहा। योना नबी जो मछली के पेट में चला गया था, जानते हैं आप? एक हवाला उसमें से देखते हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकालें योना की किताब और उसका पहला बाब 3 से 6 आयत। खुदाउंद का कलाम योना बिन इम्ती पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नीनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची। लेकिन योना खुदाउंद के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला, और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ, ताकि खुदाउंद के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदाउंद ने समुंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समुंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ, और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। तब मल्लाह हरासा हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा, और वो अजनास जो जहाज में समुंदर में डाल दी, ताकि उसे हल्का करें। लेकिन यूना जहाज के अंदर पड़ा सो रहा था। हालेलुया। एक टाइम होता है आपकी जिंदगी में जब खुदा आपको आवाज देता है, आप कुछ भी नहीं देखते हैं, दाएं बाएं नहीं देखते हैं, आप दौड़ पड़ते हैं। ये जिंदगी में एक टाइम आता है, हो सकता है आप लोगों की जिंदगी में इस तरह का वक्त गुजरा हो कि जब खुदा आवाज देता है, आप हर एक चीज पे लब्बैक बोलते हैं, आप हर एक चीज के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब खुदा आपको आवाजें दे रहा होता है और आप पड़े सो रहे होते हैं। योना को खुदा ने बोला नैनवा क्यों जा, लेकिन ये कहां पे चला गया? तरसीस पे चला गया। तरसीस में इसके पास पैसे हैं, क्योंकि पैसा है इसके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्यों खुदा की आवाज को सुनूं? मैं अपनी मर्जी से क्यों नहीं जिंदगी गुजारूं? और इसने अपना जहाज का टिकट लिया, और जहाज के टिकट लेके जहाज के अंदर बाइबल बता रही है कि ये खुदा का खादिम जहाज के अंदर सो रहा है, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग सब जहाज के अंदर, क्योंकि तूफान आ गया है, बाकी लोग अपने अपने देवताओं को पुकार रहे हैं। गैर कौम वाले अपने खुदा को पुकार रहे हैं, गैर कौम वाले दुआएं कर रहे हैं, और खुदा का बंदा जहाज के अंदर बैठा सो रहा है। हालेलुया। यहां पे आप लोग कितने लोग सुबह सवेरे उठते हैं? कोई 4 से 5 उठता है, कोई 5 से 6 उठता है, जो सिर्फ खुदा के कलाम के लिए उठे, दूध निकालने के लिए और दूसरे कामों के लिए नहीं, नाश्ता बनाने के लिए नहीं, खुदा के कलाम के लिए। कितने लोग जागते हैं इतनी सुबह? हालेलुया। मैं पास्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने
अपने चर्च में खास तौर पे 5 से 6 के दरमियान ये चर्च के दरवाजे खोलें। उसमें कोई मैसेज नहीं होगा, आप लोग जो आ सकते हैं सुबह आके दुआ करें। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि योना नबी सो रहा है, खुदा का खादिम सो रहा है, खुदा का ममसूस हो रहा है, खुदा जिससे प्यार करता है वो सो रहा है, और गैर कौम वाले दुआ कर रहे हैं। और यहां पे भी सेम चीज यही है कि हम लोग मसीह लोग सो रहे होते हैं और गैर कौम वाले मुसलमान भाई सुबह सवेरे उठ के दुआ कर रहे होते हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है, अगर इसका दूसरा चैप्टर पढ़ें, दूसरा बाब पढ़ें, पहले ऐसे सुने, ये सुने, बहुत इंपॉर्टेंट। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तूने मुझे गहरे समुंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। हालेलुया, हालेलुया। जहाज में जब तूफान आया हुआ था तो बड़े सो रहे थे, और जब जिंदगी को उठा के पानी में पटक दिया गया, जब उसकी जिंदगी को उठा के पानी में डाल दिया गया, तूफान में डाल दिया गया, अब ये बंदा मछली के पेट में है और मछली के पेट में अब दुआ करने लगा। और ये मेरी और आपकी बहुत सारों की यहाँ पे कहानी है। जब सारी चीजें सब सही चल रही होती हैं, हम लोग नहीं दुआ कर रहे होते। जब हम प्रॉब्लम में आते हैं तब हम दुआ करते हैं। जहाज में ये सीधा खड़े होके चलता था, सुने, यूं सीधा खड़े होके चलता था क्योंकि जहाज के कमरे बड़े थे, घूमता फिरता था। लेकिन मछली के पेट में खुदा ने क्यों डाला? खुदा कुछ और भी डाल सकता था, लेकिन मछली के पेट में खुदा ने क्यों डाला कि अब तू सीधा नहीं खड़ा होगा, अब तू झुक के खड़ा होगा, और जब तू झुकेगा तो मेरे से दुआ करेगा। और ये मैं आप सबको बोल रहा हूं कि आप सबको झुकने की जरूरत है, आप सबको खुदा के आगे झुकने की जरूरत है। खुदा आपकी जिंदगी में प्लान रखता है। खुदा ने योना की जिंदगी में प्लान रखा था, खुदा आप सबकी जिंदगी में प्लान रखता है। ये जो यूरोप में, अमेरिका में, दुबई में लोग काम कर रहे हैं, इनके सुरखाब के फर नहीं लगे हैं, ये आप ही जैसे लोग हैं, लेकिन इन्होंने खुदा के कलाम को पकड़ा है, खुदा की बातों को पकड़ा है, खुदा की बातों को सुनते हैं, अमल करते हैं, और खुदा उनको ब्लेस करता है, खुदा उनको बरकत देता है, खुदा उनको ऐसी जगह पे लेके जाता है जो उन्होंने अपने दिमाग, अपने ख्वाब ख्याल में भी नहीं देखी होंगी। खुदा आपको यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे नौजवान यूथ हैं, मैं उनको बोलना चाह रहा हूं कि खुदा का कलाम जब पुलपिट पे सुनाया जाता है, इसको पकड़े। अफ्रीका में क्या होता है, अफ्रीका में जब आप कलाम सुनाते हैं और खुदा का खादिम कोई ऐसी बात कर रहा होता है जो आपको लगता है कि मेरे लिए बोली गई है, वो शख्स, सुने गौर से, आज मैंने यहाँ पे एक मिसाल देखी है इसी तरह से, वो शख्स कभी भी, सुने 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 सुने, वो शख्स कभी भी वो कलाम जो उसको लगा है, उसके दिल पे चोट करा है, वो कलाम कभी भी ऐसे नहीं लेगा। वो आएगा अपनी जेब से, भले जो भी उसके पास 2 पैसे हो, वो इधर स्टेज पे फेंकेगा, और फिर वो एक तरह का ये जो है ना माली बीज बोता है कि ये मैंने माली बीज बोया है और ये मैंने अपना वादा ले लिया है। आज यहाँ पे ये भाई को मैंने देखा कि इनको ये टच किया, इनको अच्छा लगा कि जिस तरह से सलामत खान साहब बजा रहे थे, वो जिस तरह से गा रहे थे, उनको अच्छा लगा, और इन लोगों ने पैसे उनको दिए और ये चीज रिसीव करी। फ्री फंड में आप लोग खाना खाते हैं होटल में? मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जो मैसेज दे रहा हूं तो आके इधर पैसे डालना शुरू कर दो। मैं आपको बता रहा हूं दुनिया के मसीह किस तरह कर रहे हैं काम। हम लोगों को हर चीज फ्री की चाहिए, हर चीज हमें बरकत चाहिए, लेकिन कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। चर्च में आप लोग आते हैं, चर्च में आते हैं अटेंडेंस लगाने, हाजिरी लगाने, कि यार संडे मिस नहीं होना चाहिए, संडे को चर्च में जाना जरूर है। बाकी पूरे हफ्ते इबादत हो, पूरे हफ्ते बाइबल स्टडी हो, उसकी खैर है, लेकिन संडे कोई मिस नहीं होना चाहिए। चर्च में आते हैं कुछ लोग नौजवान जो चर्च में आते हैं, आके सो जाते हैं। मैं सही बता रहा हूं। युख्तस को कौन जानता है? युख्तस को कोई जानता है बाइबल में? बाइबल में एक कैरेक्टर है जो चर्च में आया था, सो गया और सोते में से गिर गया। ये एग्जैक्टली हम में से बहुत सारे लोगों का कैरेक्टर है। कितने लोगों को चर्च में नींद आती है? कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। हालेलुया, एक बहन ने हाथ उठाया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एमाल 20 बाब पढ़िएगा जरा, एमाल 20 बाब 7 से 12 आयत। हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए
तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बालाखाना पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे और यूतुस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा था और जब पौलुस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबे में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया, बस तो मुर्दा था। बस ये हम में से बहुत सारों की कहानी है। हम लोग चर्च आते हैं और चर्च आके सो जाते हैं। हमें ऐसा नहीं बनना। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है जागो, नींद से जागो, वेकअप कॉल। पास्टर हेनरी, दुबई से जाओ और इनको जगाओ। देखें, आप गौर से खुदा का प्लान देखें। खुदा ने 3 खादिम किस तरह से भेजे हैं। एक खादिम आपके शहर से भेजा है, एक खादिम खुदा ने शहर के बाहर से भेजा है और एक और खादिम खुदा ने मुल्क के बाहर से भेजा है। एक बड़े बड़े दायरे की तरह खुदा ने आप लोगों के लिए खादिम भेजे हैं ताकि इस कलीसिया को जगाया जाए। खुदावंत की आमद बहुत नजदीक है मेरे भाइयों बहनों। प्लीज, हम लोग इतना पढ़ लिखने के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, हजारों रुपए, हजारों चीजें कमा रहे हैं, उसके बावजूद अगर हम लोग काम कर रहे हैं, मनादी कर रहे हैं, हम लोग खुदा के खिदमत कर रहे हैं, हमारा स्क्रू ढीला नहीं है। हमें सच्चाई पता है। हमें पता है कि ये ही सच है, यही हमेशा की जिंदगी है। यहां पे जिंदगी, ये इस जिंदगी में आप कितने साल और जी लेंगे? 80 साल जी लेंगे, 100 साल जी लेंगे। उसके बाद जो जिंदगी है वो खत्म ना होने वाली जिंदगी है। तो ये दुनिया के बड़े बड़े लोग जो खुदावंद में इतने दुआ कर रहे हैं, खुदावंद में इतना काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक रूह के लिए इधर से उधर दौड़ रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। ये आपसे पैसा, आपके 100 50 रुपए लेने के लिए नहीं कर रहे। मुझे इधर अगर यहां से वहां से इन लोगों ने बुलाया है, मेरे टिकट का खर्चा इस चर्च ने दिया है। काय के लिए दिया है? इसलिए दिया है कि आपको ब्लेस करें, इनको ब्लेस नहीं करें। वो चाहते हैं कि आप ब्लेस हो, आप बरकत पाएं, और उसके लिए पैसे खर्च किए उन्होंने। मैं जहाज वाले के पास जाके दुआ करके टिकट नहीं ले सकता था, उसको पैसा चाहिए। इन लोगों ने ये खर्चा किया है इसलिए कि आप बरकत पाएं। लेकिन आप चर्च में आके आप लोग सो जाते हैं। और पौलुस रसूल क्या बोल रहा है? नहीं सो, होश में आओ। सोने वाला मुर्दा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जाग रहे हैं? हालेलुया का नारा लगा है। बागे गत्समनी में कितने लोग थे? कितने लोग थे? एक 12 शागिर्द थे और खुदावंद यीशु मसीह थे। और उसके बाद वहां पे क्या हुआ? खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत आराम से और पहले से बोल दिया था कि इस जगह पे इब्ने आदम तुमसे ले लिया जाएगा। इब्ने आदम को लोग ले जाएंगे, उस पर जुल्म करेंगे, उसे सलीब दे देंगे। सब चीजें खुदावंद यीशु मसीह ने बोली हुई थी। और ये शागिर्द वो हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पानी पे चलते हुए देखा है। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को तूफान को थमाते हुए देखा है। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को आंधियों को रोकते देखा है, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा हुआ है। ये सब चीजें उन लोगों ने अपनी आंखों से खुदावंद यीशु मसीह के साथ होते हुए देखी हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि तुम 1 घंटा भी नहीं जाग सके। क्यों? 12 के 12 सो गए थे। 12 के 12 सो गए थे। और जब आप सोते हैं तो यीशु मसीह आपसे जुदा कर दिया जाता है। ये जब सोए हैं तो खुदावंद यीशु मसीह इनसे ले लिया गया। जब हम रूहानी तौर पे सोते हैं तो हो सकता है एक जुदाई हमारे दरमियान आ जाए। ये मैं नहीं बोल रहा, खुदा का कलाम बोल रहा है। हालेलुया। और दूसरी वजह, ये तो पहली वजह है कि खुदावंद, मैंने क्या बताया कि हम रूहानी नींद कब सोते हैं? जब सब बढ़िया चल रहा होता है, सब चीजें अच्छी चल रही होती हैं, उस टाइम पे चांसेस हैं कि हम सो जाएं। और दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट ये है कि हम रूहानी नींद कब सोते हैं? जब हम अपनी जिंदगी में मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं। अब मैच्योरिटी का मतलब मैं बताता हूं। मैच्योरिटी एक तजर्बे को कहते हैं। मैच्योरिटी एक उम्र को बोलते हैं। एक शख्स जो बच्चा होता है उसे बच्चा बोला जाता है। एक शख्स जो 30 साल का होता है उसे जवान बोला जाता है। लेकिन अगर एक शख्स 45, 50, 60 साल का होता है उसे मैच्योर आदमी बोला जाता है, क्योंकि उसके पास तजर्बा होता है, उसने जिंदगी को देखा होता है। और मसीह कब सोते हैं? जब वो जिंदगी के बहुत बड़े तजर्बे को देख चुके होते हैं। या तो उनकी उम्र ज्यादा होती है या फिर उनकी मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। मैं आज
पास्टरों से भी बात कर रहा हूं और कलीसिया से भी बात कर रहा हूं। एक पास्टर है, अगर उसकी मिनिस्ट्री को 20 से 30 साल हो गए हैं तो चांसेस हैं कि वो सो जाए। एक शख्स है, अगर वो 60 साल का है, 50 साल का है, वो समझता है कि उसने दुनिया देख ली है, सारे तजर्बे उसके पास हैं, वो नहीं सोएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि वही शख्स सोएगा जो मैच्योर हो जाता है, जिस तजर्बे को पहुंच जाता है और समझता है अब सब ठीक है, अब सारी चीजें खुद ब खुद हो रही हैं, खुदा का रूह मेरे पे ठहरा हुआ है, उड़ के वापसी जाएगा नहीं, सारी चीजें सही चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है। वो टाइम है कि आप सो सकते हैं। हालेलुया। मुझे बताएं, अब्राहम बच्चा था जब उसने हाजरा से शादी की थी। ईमानदारों का बाप था, ईमानदारों का बाप था, और ईमान छोड़ दिया और हाजरा से शादी करी। बच्चा नहीं था, 86 बरस का था। लूत बच्चा नहीं था। मैं बता रहा हूं मैच्योर लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में, जवानों के बारे में नहीं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं मैच्योरिटी में क्या होता है। जब मैच्योर होते हैं हम लोग, जब तजर्बा रखते हैं, तभी हम फंस जाते हैं, तभी हम सो जाते हैं। लूत बच्चा नहीं था, उसकी बेटियां जवान थी जब उसने शराब पी थी। और छोटा बच्चा हो, उसको मैं शराब पिलाऊं बोल के कि शरबत है, हो सकता है पूरा गिलास पी जाए। लेकिन मैच्योर आदमी एक घूंट लेके बता सकता है कि ये शरबत नहीं है। क्यों? उसने पूरा गिलास पिया, और पूरा गिलास पी के वो बंदा सोया, और सोते में उसने वो गुनाह किया जो आज तक बाइबल में कहीं रिकॉर्ड नहीं है। अपनी सगी बेटियों के साथ उसने बदकारी करी। मुझे बताएं, दाऊद नबी बच्चा था जब उसने दूसरी औरत को देख के उसको बुलाया, उसके साथ जिना किया और फिर उसके शौहर को मरवाया। बच्चा नहीं था, मैच्योर आदमी था। ये मैच्योर लोगों की बात बता रहा हूं मैं आपको। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्या काम था उसका? यीशु के आगे राह तैयार करे, यीशु के आगे राह तैयार करे। लेकिन मिनिस्ट्री कब खत्म हुई? जब यीशु ने मिनिस्ट्री स्टार्ट ही नहीं करी थी। अगर मरकस की अंजील और मत्ती की अंजील का आप बगौर बारीकी से मुताला करें, आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज तब किया जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वाया गया। क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। मैच्योर बच्चा नहीं था, उसका काम था यीशु के आगे राह तैयार करे, लेकिन राह नहीं तैयार कर रहा है, जज्बाती हो गया है। फायरी प्रीचर बना हुआ था, फायरी प्रीचर, हर एक को बोलता था सांप के बच्चों तौबा करो। और यही चीज उसने बादशाह को भी बोल दी, और बादशाह ने पकड़ के अंदर डाल दिया। इसीलिए खुदा के कलाम में याकूब ने बोला है, जिसमें हिकमत की कमी हो खुदा से मांगे। बाज दफा हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम जज्बाती हो जाते हैं, खिदमत में जज्बाती हो जाते हैं, हम दूसरी चीजों में जज्बाती हो जाते हैं, और खुदा ने जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए मुझे पैदा किया है या हमें बुलाया है, वो पर्पस हम पूरा नहीं कर पाते, हम बीच में छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। पतरस बच्चा था, पतरस बच्चा था। पतरस बच्चा नहीं था जब उसने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। पतरस बच्चा नहीं था। और मैं ये बता रहा हूं, मैच्योर लोगों से यही गलतियां होती हैं। हालेलुया। बरनबास और साउल, पौलुस रसूल को सब जानते हैं। ये लोग बच्चे नहीं थे जब आपस में लड़े थे। ये लोग पास्टर लोग जानते हैं, ये लोग बच्चे नहीं थे जब आपस में लड़े थे। हालेलुया। मैच्योर जब हो जाते हैं तब चांसेस है कि हम गलती कर बैठे हैं, चांसेस है कि हम सो जाएं, और जब सो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। सुलेमान बादशाह, दुनिया का रूए जमीन पे उससे ज्यादा अक्लमंद यीशु के बाद कोई और पैदा नहीं हुआ। ये जितनी भी साइंस ने इजादत की हैं, जो कुछ भी किया, आईफोन बना लिया तो प्लेनेट पे, चांद पे चले गए, सब कुछ कर लिया, ये सब कुछ सुलेमान बादशाह की हिकमत के आगे बिल्कुल छोटा सा है। खुदा ने उसे इतनी हिकमत दी थी। ये वो सुलेमान बादशाह है जिसने खुदा की पहली हैकल बनाई। खुदा ने डिजाइन बोला और उसने बिल्कुल सेम उसी की तरह से जैसा खुदा ने डिजाइन बोला था, सुलेमान बादशाह ने हैकल बना दी। और जैसे ही हैकल तैयार हुई, खुदा का अबर वहां पे आ गया, खुदा का जलाल वहां पे ठहर गया। ये वो शख्स है। एंड क्या हुआ इसका? मैं बता रहा हूं, बचपने में गलती नहीं हुई है। एंड क्या हुआ है? 700 बीवियां, 300 हुर्मे, 300 हुर्मे, ये इसका एंड है। हर एक चीज को हम टेक इट एज ग्रांटेड नहीं लें। इसका भैया तर्जुमा कर दे मुझे।
आसान ना समझे अपनी जिंदगी में चीजों। कोई भी आपको बरकत खुदा ने दी है, कोई भी आपको खुदा ने ब्लेसिंग दी हुई है, उसको आप ये नहीं समझे कि हमेशा रहेगी। ये हमेशा नहीं रहेगी, किसी भी टाइम पे चेंज हो जाएगा। हमारे पास मिसालें पड़ी हैं इस दुनिया में। अभी चूंकि हम लोग पाकिस्तान में, मैं खुल के बोल नहीं सकता, लेकिन मिसालें पड़ी हैं। अगर दुनिया के लीडर उठा के देखें, बड़े बड़े लीडर जो बेताज बादशाह थे, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। किस तरह की मौत मरे हैं वो लोग। हालेलुया, हालेलुया। सैमसन को कौन जानता है? समसून, सब जानते हैं समसून को। हालेलुया। बाइबल बताती है कि सैमसन को खुदा ने एक स्पेशल ताकत के साथ, एक स्पेशल पावर के साथ पैदा किया था। और उसकी ताकत ऐसी थी कि शेर को, बब्बर शेर को वो बकरी के बच्चे की तरह उठाता था और चीर देता था। हजारों लोगों को अकेला मार देता था। ये उसकी ताकत थी। और ये आप इसे गौर से समझ लें, ये एक पिक्चर है खुदा के खादिम की। यानी वो खादिम उस जमाने में ताकत से, कुव्वत से भरा हुआ था। आज इसी तरह के खादिम कुव्वत और ताकत से भरे हुए रूहानी तौर पे। लोग सैमसन की ताकत देखते थे तो डिजायर, ख्वाहिश करते थे, काश हमें 1 घंटे के लिए ऐसी ताकत मिल जाए। लोग ख्वाहिश करते थे कि काश हमें ये ताकत मिल जाए। इसी तरह जब आज के दौर में जब हम खुदा के खादिम देखते हैं जो खुदा की कुव्वत से, खुदा की कुदरत से मामूर होते हैं और ऐसे ऐसे काम उनकी मिनिस्ट्री में हो रहे होते हैं, हम जैसे खादिम, जो छोटे खादिम हैं, हम डिजायर करते हैं कि यार काश हम भी पास्टर अनवर फजल की तरह, हमें भी खुदा इस तरह की ताकत दे। हम भी पास्टर बेनी हिन की तरह, हम भी इस तरह के काम करें। हम भी कौन है, टीबी जोशुआ की तरह हम लोग इस तरह काम करें। गुज़िश्ता दिनों हमारे दुबई में एक खुदा का खादिम आया और उसने अपना तारुफ सिर्फ ये कराया कि दुनिया में 3 हैं वो लोग, 3 सिर्फ दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने ये स्पेशल पावर दी है। और पावर क्या है उसकी? कि वो आपके यहां पे खड़े होके यहां पे आवाज लगाएगा कि यहां पे नाजिया नाम की एक खातून बैठी है, उनके बेटे का नाम आइजक है, उनके शौहर का नाम माइकल है, उनके ससुर का नाम ये, उनकी सास का नाम ये, उनकी माँ का नाम ये, उनकी बहनों का नाम ये सिर्फ यहीं से ऐसे ऐसे बोलना शुरू कर देंगे। इतनी एक्यूरेट डिटेल कोई भी नहीं बता सकता जब तक खुदा का रूह स्पेशल तौर पे मसा ना करे। किसको पता है कि कौन किसका शौहर है? वो यहां पे बैठा हुआ, यहां पे स्टेज पे बैठा हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये भाई को बोलूं या मैं पास्टर को बोलूं, पास्टर साहब आपका घर लाहौर में है, आप मुझे इजाजत दें, मैं आपके घर में अभी जाना चाहता हूं। तो वो यहां पे माइक पकड़ा हुआ खड़ा होगा और माइक पकड़ा हुआ वो कमेंट्री कर रहा होगा कि इस वक्त मैं आपके लाहौर वाले घर के अंदर हूं और ये मैं दरवाजा खोल रहा हूं, दाएं हाथ पे ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, बाएं हाथ पे मुझे ये नजर आ रहा है, आपका ये उल्टे हाथ पे आपका सोफा रखा हुआ है लाल रंग का, इधर आपके 2 कुशन जमीन पे गिरे हुए हैं, आप टीवी ऑन करके आ गए, आपकी टेबल यहां पे नजर आ रही है, अगर आप इजाजत दो मैं टेबल खोलूं, टेबल खोलेगा, बोलेगा इसमें एक लिफाफा पड़ा हुआ है, अगर आप इजाजत दो तो लिफाफा खोलूं, लिफाफा खोलेगा, लिफाफा खोल के आपको यहीं पे खड़ा हुआ है बंदा, लेकिन रूहानी तौर पे कहां है? उनके घर में। और लिफाफा खोल के क्या बताएगा कि ये लिफाफे में आपके स्कूल के बच्चों की स्कूल फीस की रसीदें, और ये स्कूल की ये जो रसीदें हैं उस पे स्कूल का नाम ये लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे जब आप लोग देखते हैं आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं है। खुदा ने ऐसी स्पेशल ब्लेसिंग के साथ ऐसे लोगों को तैयार किया है और यही सब कुछ सैमसून के साथ हुआ था। खुदा ने स्पेशल पावर दी थी, उससे पहले किसी शख्स को ऐसी पावर नहीं दी थी। लेकिन वहां पे एक और खातून की एंट्री होती है, उसका नाम है डिलाइला। उर्दू में उसको क्या कहते हैं? डिलाइला। उर्दू में भी डिलाइला है। वो खातून जो है वो मैं आपको वाकया पढ़ाता हूं, आपको समझ में आएगा। ये जो डिलाइला है ये दुनिया को जाहिर करती है। ये डिलाइला वहां पे तो औरत है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक दुनिया को जाहिर करती है। इस औरत ने सैमसन को गले लगाया, प्यार किया और अपनी गोद में सुला लिया। ये दुनिया भी आपको इसी तरह गले लगाएगी, प्यार करेगी और दुनिया अपनी गोद में आपको सुला लेगी। और जब आप सोएंगे तो वो जिंदगी का आपकी जिंदगी का सबसे महंगा सोना होगा, क्योंकि जो कुछ खुदा ने आपको दे के पैदा किया था, सिर्फ उस सोने में आप सब कुछ खो देंगे। हालेलुया। तो नींद से जागो, सो नहीं। सोना बहुत खतरनाक है। मेरे साथ निकालें, सैमसन के हवाले में से देख लेते हैं।
क्या टाइम क्या हो गया? टाइम क्या हो गया मुझे बता। हाँ, टाइम कितना हो गया? कितना टाइम है मेरे पास? हालेलुया, हालेलुया, मुझे इजाजत मिल गई है। कैरी ऑन। हालेलुया। तो याद रखें, जब हम इस तरह सोते हैं तो वो सोना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है। खुदा की दी हुई मसा, खुदा की दी हुई पावर हम उस सोने में गंवा देते हैं। हम भूल जाते हैं हमने क्या किया। और जब सैमसन उठा तो सारे बाल कटे हुए थे। जो खुदा ने स्पेशल पावर दी थी सब गई। खुदा का रूह गया, खत्म, सब चीजें गई। किस वजह से? सिर्फ सोने की वजह से। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ अरसा पहले की बात है। एक डॉक्टर था, अफ्रीका की एक जगह की बात कर रहा हूं। वो डॉक्टर था और उस अफ्रीका में, उस शहर में एक बीमारी फैल गई। और जब वो बीमारी फैल गई तो वो डॉक्टर को भी वो बीमारी लग गई। लेकिन डॉक्टर बड़ा मुस्तकिल मिजाज था और वो कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह से ये बीमारी का तोड़ या इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त करूं। तो जो कुछ भी उसकी कंडीशन थी, जो कुछ भी उसको तकलीफ हो रही थी, उसके बावजूद वो तजर्बे पे तजर्बे करता गया। याला केमिकल वाला केमिकल मिला मिलू के उसने फाइनली एक दवाई तैयार कर ली। और दवाई तैयार करके जब उसने पी तो आधे घंटे के अंदर उसकी तबीयत जो थी बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बाद मुझे जब पता चला मैं हैरान हुआ। उसके बाद वो डॉक्टर जो है वो आराम से चादर तान के सो गया। उसको आवाज नहीं आई कि पड़ोस में एक औरत है जिसके 2 बच्चे इस बीमारी से मर रहे हैं। उसको गली में से आवाज नहीं आ रही कि हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई गली में मर रहा है इस वबा से, क्योंकि वो सो गया है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कोई शख्स इस दुनिया में हो सकता है? ऐसा कोई शख्स हो सकता है जो अपना इलाज करे, अपने आप को बचाए, उसके बाद आराम से सो जाए? कौन है ऐसा दुनिया में शख्स? मैं आपको बताना चाहता हूं, वो शख्स आप हैं। आपको पता चला है कि गुनाह की बीमारी का इलाज यीशु मसीह के पास है। आपको यह पता चला है यीशु मसीह इस बीमारी से हमें निजात देता है, इस बीमारी से हमें शिफा देता है और हमेशा की जिंदगी देता है। लेकिन आप लोग चर्च में पड़े हुए सो रहे हैं। कोई बाहर निकल के नहीं बता रहा कि मैं यीशु की खुशखबरी किसी को बता सकूं, ये यीशु को हम किसी के साथ शेयर कर सके, ये यीशु को हम किसी के साथ बता सके। कोई नहीं बता रहा। हम वो डॉक्टर है, हमने अपना इलाज कर लिया, बाकी जाए भाड़ में। हमने अपना मतलब सीधा कर लिया, बाकी जाए किसी भी जो होता है उनके साथ हो, हमें कोई गर्ज नहीं है। इस तरह के हम लोग बेहिस लोग हैं। इस तरह के हम लोग हैं जो सो रहे हैं। सॉरी के साथ आज का कलाम आप लोग दोबारा मुझे नहीं बुलाएंगे, मुझे पता है। मैं भी पूरी कसर निकाल के जाऊंगा यहां से। हालेलुया। कुछ दिनों पहले मेरे पास व्हाट्सएप पे एक टेस्टिमनी, एक गवाही आई है। और गवाही क्या है? यासिर अरफात का जो लीडर था उसने खुदावंद को कबूल किया। और उसने कबूल करने के बाद एक चीज रो रो के एंड में बोली है। पता है उसने क्या बोला है? जिसको चाहिए होगा मुझे राब्ता करें, तारिक को राब्ता करें, मैं भेजता हूं वो। उसने रो रो के बोला है कि तुम मसीह लोग इस यीशु को क्यों छुपा के रखते हो? क्यों नहीं हमें बताते हो? क्यों नहीं इसकी बातें हमें सिखाते हो? क्यों नहीं हमें नजात का रास्ता बताते हो? मुझे सिर्फ मसीहों से यही शिकायत है। वो लीडर बोल रहा है कि तुम लोग मसीह को क्यों छुपा के रखते हो, क्यों नहीं शेयर करते हो? हालेलुया। कौन जाग रहा है? सारे जाग रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पे कितने खुदा के खादिम बैठे हैं? का हाथ उठाएंगे आप लोग जो खुदा के खादिम है? 1 2 3 4 5। किसी ने यूं उठाया, कोई आधा खादिम है। 5 6। इधर कोई बैठा हुआ है खुदा का खादिम? इधर भी है। मेरा आपसे एक सवाल है। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला था जाओ और अंजील की मनादी करो। कितने लोग जाके अंजील की मनादी करते हैं? कितने लोग लोगों को अपने चर्चेस में बुलाते हैं कि आओ फलां जगह मेरा चर्च है और मैं अंजील की मनादी करूंगा? हम लोग जाके मनादी नहीं कर रहे हैं। हम लोग लोगों को चर्चेस में बुला रहे हैं कि फलां जगह पे मेरा चर्च है, इतने बजे चर्च लगता है, आप लोग आओ, वहां पे अंजील का पैगाम आपको सुनाया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं बोला है। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है तुम जाओ और जाके अंजील की मनादी करो, तो ये सारी चीजें तुम्हारे साथ होंगी, तुम मेरे से बड़े मौजज़े करोगे। मैं आपको अपनी मिसाल देना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को बड़ा करना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं दुबई में रह के
आप लोगों के पास इतने बड़े बड़े जगहें हैं, इतने बड़े बड़े क्राउड है आप लोगों के पास, हम लोगों के पास ऐसा नहीं है। आप ये नहीं समझे वहां पे मेरा कोई हजारों का चर्च है, मेरे चर्च में इतने लोग नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ दो दो एक एक लोगों के लिए कैंपों में जाता हूं, एक एक दो दो लोगों के लिए कैंपों में जाता हूं और मैं उनके साथ बैठता हूं, उनके साथ दुआ करता हूं, खुदावंद यीशु मसीह को शेयर करता हूं। 2 हफ्ते के बाद वो शख्स एक और को लेके आता है, फिर 2 हफ्ते के बाद एक और ऐड होता है। इस तरह करते 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 आज मेरे पास कैंप में 5 कैंप है मेरे पास, जिसमें मैं अंजील की मनादी कर रहा हूं। 2 खुदा ने मुझे अपने चर्च दिए हैं। ये सारे लोग सिर्फ एक एक दो दो से बने हैं, मैं सही बता रहा हूं। मैं पुलपिट पे रह के कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं कि एक एक दो दो के पास मैं गया हूं और मैंने जाके अंजील की कलाम सुनाया है, और इस तरह खुदा मेरे पास लोग ऐड करता चला गया। पौलुस रसूल को कौन चैलेंज कर सकता है? पौलुस रसूल 7 दिन कलाम सुनाता था, 7 दिन अंजील की मनादी करता था। मुझे आप पास्टर जितने भी जिन्होंने हाथ उठाया, मुझे बताएं हफ्ते में कितने दिन आप लोग जाते हैं और अंजील की मनादी करते हैं? अपने आप से ये लोग आप लोग सवाल करें, अपने आप को जवाब दें। क्या हम लोग इंसाफ कर रहे हैं? क्या हम लोग इस तरह कर रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है? नहीं। पहले हम लोग एक एक रूह के लिए भागते थे, एक एक रूह के लिए हम रुक नहीं सकते थे, हम जाते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अब कलीसिया बढ़ गई है, चर्च में तादाद बढ़ गई है, अब टीवी के आगे से हटा नहीं जाता, अब सुस्ती आ गई है, अब काहली आ गई है। खुदावंद ये पौलुस रसूल क्या बोल रहा है? नींद से जागो, होश में आओ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा मैसेज खत्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया है, एक और पॉइंट मुझे शेयर करना है। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं, एक मेरे साथ हवाला पढ़ ले मेरा, मत्ती की अंजील 13 बाब उसकी 24 और 25वीं आयत। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील 13वां बाब 24वीं और 25वीं आयत में इस तरह दर्ज है। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया और गेहूं में कड़वे दाने भी बो गया। आमीन। हालेलुया। सुने, ये आदमी वो था जो मेहनती था, हर तरह से सुस्ती वाला नहीं था आदमी। लेकिन खुदा का कलाम क्या बता रहा है कि इसने बीज बोने से पहले फसल खोदी, क्या कहते हैं, जमीन खोदी है, उसने जमीन को ठंडा किया है, नरम किया, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं, उसके बाद उसने बीज बोया है। लेकिन जब ये अपने हिसाब से सारे काम खत्म कर गया, इसके बाद बाइबल बताती है वो सो गया, और जब वो सो गया तो उसके बाद दुश्मन आया और उसने कड़वे दाने बोए। जब आप सोते हैं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप सोते हैं, आपका दुश्मन जाग रहा होता है। इब्लीस कभी सोता है? बदरूहें कभी सोती हैं? नहीं सोती हैं, ये लोग जाग रहे होते हैं। लेकिन हम मसीह सो रहे होते हैं, और जब आप सो रहे होते हैं तभी ये सारी चीजें होंगी। हालेलुया। हो शकारा बासा का कितना टाइम है सर मेरे पास? हाँ, बस 5-10 मिनट और लूंगा मैं। हालेलुया। एक आखिरी किस्म मैंने आपको बताई नहीं थी सोने की, ये सुन लें गौर से, इसके बाद मैं खत्म कर रहा हूं। ये आखिरी किस्म है सोने की। मैंने आपको क्या बताया? एक जिस्मानी सोना होता है, एक रूहानी सोना होता है, एक गफलत की नींद होती है जिसमें आप सो जाते हैं, एक आपकी सुस्ती होती है, एक आपकी काहली होती है, और एक आपका कंफर्ट जोन होता है। और एक और सोना होता है जो शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते हो, बहुत सारे नहीं जानते हो। उस सोने को कहते हैं कोमा। ये एक मेडिकल वर्ड है, कोमा। आपने अक्सर सुना होगा कि फलां शख्स कोमा में चला गया, फलां शख्स कोमा में चला गया। कोमा भी एक सोना है। कोमा में होता क्या है? गौर से सुने। कोमा में क्या होता है? हमारा दिल जो है 24 घंटे हर वक्त धड़क रहा होता है, पंप कर रहा होता है। और ये पंप क्या कर रहा होता है? ये हमारे पूरे जिस्म के हर आज़ा में खून फेंक रहा होता है। इसका सिर्फ यही काम है, हर वक्त ये पंप कर रहा होता है। जब ये सारे जिस्म के आज़ा में खून फेंक रहा होता है
तो साथ ही खून के साथ साथ ये ऑक्सीजन दिमाग में फेंक रहा होता है, क्योंकि दिमाग को खून की जरूरत नहीं होती है। अगर दिमाग में खून आ जाएगा तो बंदा पैरालाइज हो जाएगा, बंदा को मफलूज फालिज क्या कहते हैं, फालिज हो जाएगा। इसलिए कहते हैं दिमाग में क्लॉट आ गया तो फालिज हो गया। नहीं, दिल के दो काम है, एक खून फेंकता है सारे बॉडी में, सारे आपके आज़ा में खून फेंकता है, और दूसरा काम यह करता है कि वो आपके दिमाग में ऑक्सीजन फेंक रहा होता है। जब हमें हार्ट अटैक होता है, जब हमें दिल का दौरा पड़ता है, सुने गौर से, जब हमें दिल का दौरा पड़ता है तो दिल क्या होता है, ये दिल बंद हो जाता है, दिल धड़कना बंद कर देता है। जब ये दिल धड़कना बंद कर देता है तो सारे जिस्म में खून की सप्लाई बंद हो जाती है और दिमाग में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाती है। मेडिकली तौर पे कहते हैं कि अगर 8 से 10 मिनट अगर दिल बंद हो जाए तो दिल और दिमाग का जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है। यानी दिमाग तक ऑक्सीजन अगर 8 से 10 मिनट तक नहीं जाएगी तो दिमाग मर जाएगा। सुने गौर से, अगर दिल नहीं धड़केगा तो दिमाग मर जाएगा। गौर से सुनिएगा, दिल नहीं धड़केगा तो दिमाग मर जाएगा। लोग क्या करते हैं, बिजली के झटके लगा के दिल चालू कर लेते हैं, लेकिन दिल की धड़कन आ जाती है, लेकिन दिमाग जो है उस टाइम पे डेड हो चुका होता है, दिमाग उस टाइम पे मर चुका होता है, और उसको कहते हैं कोमा। उसको कहते हैं कोमा, कि आदमी कोमा में चला गया है। अब ये कोमा में जाना 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है। वो एक जिंदा लाश की तरह चरपाई पे पड़ा होता है, सिर्फ सांसें ले रहा होता है, उसका दिमाग डेड होता है, उसका दिमाग मरा हुआ होता है, उसको कुछ नहीं नजर आ रहा होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, उसे ड्रिप के जरिए खाना दिया जा रहा होता है, उसको इसी तरह से साफ भी किया जा रहा होता है। लोग एक डेड बॉडी को संभाल रहे होते हैं, और कोमा में हमेशा लोग मर जाते हैं। हालेलुया। और पौलुस रसूल इस चीज को, पौलुस रसूल नहीं, यूहन्ना नबी की बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात बड़ी क्लियर बोली है। मेरे साथ अगर निकालें मुकाशफा 3 बाब 1 से 3 आयत। कुछ सोना ऐसा है जो कोमा की तरह है, जो सोना ऐसा लगता है जैसे ये मर चुका है, ये डेड हो गया है। सुनिए, ओ महाराज मुकाशफा 3 बाब उसकी पहली 3 आयत। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है, तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा, पर है मुर्दा। ये जागता रहे, जागता रहे, और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर। हालेलुया। क्योंकि ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं, यूहन्ना के मार्फत उन्होंने मुकाशफे के तौर पे बोले हैं कि तू जागता रहे, तू दिखने में जिंदा दिख रहा है, कोमा वाला हाल है, तू दिखने में जिंदा लग रहा है लेकिन तू है मरा हुआ। हालेलुया। मैंने आपको क्या बताया था, कोमा क्या चीज है, कोमा कौन सी नींद है। आपके यहां बहुत सारे लोग रूहानी तौर पे कोमा में हैं। अभी मैं बताता हूं कोमा है क्या। मैंने आपको बताया ना कि जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो दिमाग मर जाता है, दिल धड़कता है तो दिमाग भी काम करता है, दिल धड़कना बंद कर देता है, दिमाग भी बंद कर देता है। सुने गौर से, दिल धड़कता है तो दिमाग काम करता है, लेकिन अगर दिल नहीं धड़कता तो दिमाग काम नहीं करता। किस तरह से मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके पड़ोस में एक यतीम बच्चा है और वो बीमार है, या उसको स्कूल जाने की जरूरत है, या वो भूखा है, और उसकी हालत देख के आपका दिल नहीं धड़क रहा और आपका दिमाग कुछ सोचने के लिए कोशिश नहीं कर रहा कि मैं इस बच्चे को किस तरह इस हाल में से निकालूं, तो आप लोग रूहानी तौर पे कोमा में हैं। मैं सबको नहीं बोल रहा, जो लोग इस तरह का बर्ताव करते हैं। अगर एक बेवा है, उसके घर में बेटियां हैं, बेटियां खूबसूरत हैं, लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा क्योंकि जहेज देने का पैसा नहीं है, और आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपका दिल उनके लिए धड़क ही नहीं रहा है। और जब दिल नहीं धड़क रहा तो आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। आप लोग रूहानी तौर पे कोमा में हैं। हालेलुया। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें बहुत सारे मसीह होते हैं, वो अपने फैमिली, मैं, मेरा बच्चा, मेरी फैमिली
बस इसके अलावा किसी को नहीं देखते आसपास। खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए नहीं हमें बुलाया कि हम अपने से मोहब्बत रखें, बल्कि किससे मोहब्बत रखें? हमारे जो पड़ोसी है उससे मोहब्बत रखें, हम दूसरों से मोहब्बत करें। खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए आपको बुलाया है। और सरदीस की कलीसिया को खुदा ने क्या बोला? जाग तू मरा हुआ है, बेहोश है ये। हालेलुया। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ दिनों पहले की बात है, मैं एक वाकया आपके साथ शेयर कर रहा हूं, फिर बंद करता हूं। हमारे चर्च में एक मेंबर है और उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत पैसे वाला आदमी था। फिर एक टाइम उसकी जिंदगी में ऐसा आया कि उसके पास कुछ भी नहीं रहा, और जब कुछ भी नहीं रहा तो वो अपने हाल अहवाल मेरे साथ शेयर करता था। तो एक दिन मैंने क्या किया, मैंने अपनी वाइफ से बात करी, मैंने कहा कि मुझे लगता है इनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, तो हम 1 महीने का पूरी ग्रोसरी, जिसे कहते हैं ना पूरी, कि 1 महीना वो डट के खाएं, खाली आटा दाल वो नहीं, गोश्त मुर्गी जो कुछ चाहिए होता है, तेल, सारी चीजें, तकरीबन 1,500 की हमने शॉपिंग करी, 1,500 दरम की शॉपिंग करी, और हम उसके पास लेके गए। सुने गौर से सुने। जब हम उसके पास लेके गए, उन्होंने बोला थैंक यू वेरी मच, आप आए, ये सारी चीजें लेके आए, अब जब आप आए हो तो फिर हमारे साथ चाय पी के जाओ। अब मुझे अच्छा नहीं लगा कि हम ऐसे ही छोड़ के जाए, मैंने कहा ठीक है हम चाय पीते हैं। तो उसकी बीवी चाय बनाने लगी और वो आदमी हमारे सामने बैठा हुआ, जो भी चीज हम लेके आए थे उसके दूसरा पैकेट बनाने लगा, आधा उसमें से निकालता और दूसरा पैकेट बनाता, हर चीज, हर थैली में से आधा निकालता और उसका दूसरा पैकेट बनाता। और जब चाय पी के खत्म हुए तो मैंने देखा 2 सेट पड़े हुए थे, एक उनका खाना था और एक जो हमने उनके लिए राशन लेके आए थे वो एक तरफ पड़ा हुआ था, और उसमें से आधा उन्होंने अलग निकाल के रखा था। मैंने कहा ये भाई किसके लिए? कहने लगे यहाँ पे एक अफ्रीकन फैमिली है जो हमारे जैसे हालात से गुजर रही है। अगर आज खुदा ने हमें मुहैया किया है तो हमारा दिल भी धड़कना चाहिए, हमारे दिमाग को भी काम करना चाहिए कि जो खुदा आज हमें मुहैया कर सकता है वो कल भी मुहैया कर सकता है। नहीं रहते हैं। मुशर्रफ बेटे को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। लूका की अंजील उसके 15वें बाब में उसका जिक्र है, एक शख्स के 2 बेटे थे। 2 बेटे थे, छोटे वाले ने बोला जी मुझे मेरा हिस्सा जो आता है दे दे। छोटे वाले ने बोला मुझे हिस्सा चाहिए। उस बाप ने बड़े वाले को भी हिस्सा दिया, अपना पूरा माल मता उसने 2 में डिवाइड किया और छोटे वाले के हवाले कर दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सुने गौर से, ये बंदा ये सारा माल वाल लेके दूसरे मुल्क में चला गया, वहां पे इसने आवारगी में पैसा उड़ाया, फिर एक सुअर के अस्तबल में जाके इसने नौकरी शुरू कर दी, और वहां जो खाने को मिलता था वो कहता है कि मुझे वो खाने को मिलता था जो सुअर भी उससे बेहतर खाते हैं। फिर बाइबल में एक वर्स लिखी हुई है, मेरे साथ निकालें, लूका की अंजील 15वां बाब उसकी 17वीं आयत पढ़े। फिर उसने होश में आकर कहा, इसका मतलब ये है कि ये शख्स अभी तक बेहोश था। मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। सुने, इसका मतलब ये है, पौलुस ने क्या बोला था करंथियों की कलीसिया को, होश में आओ, तुम बेहोश हो। और ये शख्स सारा माल, सारी दौलत इसने सारी आवारगी में दौड़ाई है, और इन तमाम पीरियड में, इस तमाम टाइम में ये बंदा सो रहा है, क्योंकि जब सुअरों का खाना पड़ रहा है तब बाइबल में लिखा है उसे होश आया, यानी उससे पहले उसको कोई होश नहीं था, और जब होश आया तो बाप की तरफ लौट के गया। पौलुस रसूल, हम सब जानते हैं, शरीयत का आलिम था, 2 नेशनलिटी थी उसके पास, रोमन्स भी नेशनलिटी थी और इसराइली वो था खुद। ये ऐसे ही है इस टाइम पे जैसे आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी हो और कैनेडियन पासपोर्ट भी हो या यूएसए का पासपोर्ट हो। उसके पास 2 नेशनलिटी थी। बहुत बड़े घराने का आदमी था, बहुत हाई मर्तबे का आदमी था, बहुत बड़ा उस्ताद था जिससे उसने सारी तालीम सीखी, और सारी शरीयत उसके दिल में भरी हुई थी। जुबानी हाफिज था वो शरीयत का। और वो क्या कर रहा था, सुने गौर से, वो क्या कर रहा था, वो मसीहों को, इस मसीह मजहब को सिफाए हस्ती से मिटाना चाहता था, क्योंकि वो कहता था कि ये कोई नया धर्म आया है, ये कोई नया मजहब आया है जिसने यहूदियों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है, और मेरे लिए ये जायज है शरीयत के मुताबिक ऐसे लोगों को मैं सिफाए हस्ती से मिटा दूं। और वो मसीहों को निकाल के मारता था, घर से घसीट के मारता था, और जब एक इलाका खत्म होता था दूसरे इलाके में जाता था। इसी तरह जब ये एक दफा दिमिश्क की तरफ जा रहा था तो खुदावंद यीशु मसीह से मिले, और वो उस रोशनी को देख नहीं सका, उसकी आंखें अंधी हो गई।
और बाइबल कहती है कि उसके बाद जब उसकी 3 दिन के बाद आंखें खुली तो वो शख्स जो मसीहों को रोज कत्ल कर रहा था, उस 3 दिन के बाद उसने मसीहों को जन्म देना शुरू कर दिया। हो सकता है 2 मसीह मारता हो, लेकिन जब जन्म देने का टाइम आया तो रोज सैकड़ों के हिसाब से मसीह पैदा कर रहा था। वो बंदा, अगर आपको लगता है कि आप वो शख्स हो जो सो रहे थे, आप वो शख्स हो जो पहले बहुत काम करते थे लेकिन अब ठंडे हो गए हो, आप वो शख्स हो जो कोमा में पड़े हुए हो, मैं आपसे दरख्वास्त तक इसी तरह मैसेज आपके सामने बोलते रह जाएंगे, हम लोग आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, पैसे खर्च होते रहेंगे, किसी की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है इस पंडाल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी से खुदा ने आज कलाम किया है, अगर आप समझते हैं आप वो शख्स हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आसपास नहीं देखें और अपनी जगहों पे आप लोग खड़े हो सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं। मेरी बात सुने, जब हम खुदा के कलाम को लेते हैं और खुदा के कलाम को रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड का मतलब यह है कि हम जब जवाब देते हैं, जब हम कोई एक्शन देते हैं, हम खुदा के कलाम को सुना, उसके बाद हमने कोई जवाब दिया है अपनी हरकत के हिसाब से, जब हम जवाब देते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है। खुदा बहरों की जिंदगी में नहीं काम करेगा जो कलाम को सुनते हैं और अमल नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि खुदा ने आपसे आज बात करी है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगी किसी भी परेशानी में, खुदा उस परेशानी में से आपको निकाल लेगा, क्योंकि खुदा की आवाज को आपने सुन के आपने एक्शन लिया है। आपने आसपास नहीं देखा है कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे नहीं देख रहा है। खुदा आपको आपकी बीमारियों में से निकालना चाहता है, खुदा आपको आपकी प्रॉब्लम में से निकालना चाहता है, लेकिन खुदा चाहता है कि आप रिस्पॉन्ड करें इस मैसेज का। हालेलुया। आप लोग देखते हैं हर साल यहां पे कन्वेंशन होता है। सुने, मुझे ये बात बाखुदा मैं स्टेज पे बोल रहा हूं, मुझे किसी ने नहीं बोली है, अभी खुदा का रूह मुझे बोल रहा है। यहां हर साल इस कन्वेंशन में आपको पता है कि बहुत सारा खर्चा होता है। कल मुझे वो बता रहे 104 डेगे बनी है, 104 देगे बनी है यहां पे, बहुत सारी बसेस यहां पे आई हैं, सब चीजें यहां पे हुई हैं। ये सारी चीजें फ्री में नहीं हुई हैं, हर एक चीज के पीछे कहीं ना कहीं पैसा लगा है। मैं उधर से ट्रेवल करके आया हूं, पैसा लगा है। आपको पता, एक मिनट आप लोग खड़े होते रहे, एक मिनट सुने। खुदावंद यीशु मसीह जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई, ये आखिरी बात सुन लें, खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई, सारे 12 शागिर्द भागे हुए थे। एक यूसुफ नाम का आदमी था जो पिलातुस के पास गया और उसने बोला कि मुझे यीशु की डेड बॉडी चाहिए, और उसने अपनी कब्र में जाके, जो उसने अपने लिए बनवाई थी, उस कब्र में यीशु की डेड बॉडी को लेके गया। सुने, गौर से सुने खुदा क्या बोल रहा है। कोई शागिर्द नहीं था, सिर्फ एक शख्स था। एक शख्स ने यीशु की डेड बॉडी उठाई, यीशु को नहीं उठाया। यीशु को कोई भी नहीं उठा सकता इस दुनिया में। यीशु के सिर्फ जिस्म को उठाया, सिर्फ यीशु के जिस्म को सिर्फ एक शख्स ने उठाया है और ले जाके उसने उसे वहां पे दफनाया है। यीशु का जिस्म क्या है? यीशु का जिस्म कलीसिया है। यीशु का जिस्म मैं और आप हैं। और हम इस पंडाल में एक शख्स, मैं बता रहा हूं, ऐसा बैठा है जो पूरी कलीसिया का बोझ उठा सकता है। वो, उसके पास इतना पैसा है कि पूरे कन्वेंशन का बोझ उठा सकता है। एक नहीं है, बेशुमार लोग हैं आप लोग। आप लोगों का दिल अगर नहीं धड़क रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप लोग कोमा में हो। मैं इस कलीसिया का हिस्सा नहीं हूं, मैं इधर रहता नहीं हूं मुराली वाला में, मैं गुजरांवाला में नहीं रहता, मैं दूसरे देश में रहता हूं। मैंने वहां से सुबह इनको बोला है कि अगले साल की कन्वेंशन में हमारा चर्च माली तौर पर मदद करेगा। मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा दिमाग काम कर रहा है, आप लोगों का दिल क्यों नहीं धड़क रहा है? आप सारा खर्चा नहीं उठा सकते, आप एटलीस्ट बोल सकते हैं सर 2 बसों का खर्चा मैं करूंगा, 50 डेगों का, 20 डेगों का खर्चा मैं करूंगा। इस तरह से हम कलीसिया को मजबूत कर सकते हैं, इस तरह से कलीसिया को हम एक कर सकते हैं। पहली सदी की कलीसिया इसी तरह काम करती थी। आज हमारी कलीसिया सोई हुई है,
पास्टर इमैनुअल ने, पास्टर नवाज खोकर ने और सारी लीडरशिप ने इतना बड़ा खर्चा कर दिया, इतना पैसा लगा दिया, अच्छे अच्छे खादिम बुला दिए, बहुत अच्छा कलाम सुना दिया, बहुत बरकत मिली है, बहुत बरकत मिली है। अरे बरकत मिली है, दिल धड़का, दिमाग ने कुछ काम किया, कोई एहसास हुआ किसी चीज का। ये सारी चीजें इन लोगों ने आपके लिए करी हैं, अपने लिए नहीं करी हैं। मुझे अपने घर में बुला के नहीं बोला कि यहीं पे दुआ करो, यहीं पे मैसेज करो, यहीं पे बरकत देके चले जाओ। उन्होंने यहां पे बुलाया ताकि आप लोग बरकत पाए। मुख्तलिफ आप गांवों से आए हुए, आपको बरकत देने के लिए इस चर्च ने ये सारा इंतजाम किया है, अपनी जेब से पैसा, शागिर्दों से बढ़कर है। और यहां पे भी बहुत सारे यूसुफ और तमीज बैठे हुए जो समझते हैं कि मैं 2 देगों का, 5 देगों का, 10 देगों का, लाइटों का, बसों का, ये चीजों को मैं अफोर्ड कर सकता हूं। मेरे आपसे दरख्वास्त है, खुदारा आप कोमा में नहीं जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के आने का टाइम बहुत नजदीक है। और खुदा ने मुझे इतनी दूर से इसलिए नहीं भेजा है कि मैं आपको लोरी सुना के और सुला दूं। खुदा ने मुझे इतनी दूर से इसलिए भेजा है कि मैं आपको जगाऊं नींद में से, क्योंकि खुदावंद की आमद बहुत नजदीक है। कितने यूसुफ और तमीज इस टेंट के नीचे बैठे हैं? क्या अपना हाथ दिखा सकते हैं मुझे? एक, जिन्होंने हाथ दिखाया क्या वो खड़े हो सकते हैं? बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अब मेरी बात सुने, कुछ ने हाथ दिखाया था, बैठे रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। ये पास्टर नवाज खोकर है, बाहर पास्टर एल्डर बिशारत साहब हैं, भाई मैनुअल साहब हैं, और चर्च के लीडरशिप है। आपके दिल में आज खुदा जो भी बात बोल रहा है, चाहे 1 डेग का भी खर्चा आप कर सकते हैं। आप जाके इनसे मिले और उन्हें बोले भाई ये दिन का, ये डेग का खर्चा मेरा है। मैं आपको बता रहा हूं, हम इस तरह की अगर मोहब्बत शो करेंगे, इस तरह का हम प्यार शो करेंगे, खाली प्यार ये नहीं है कि मैंने उठा के गले लगा लिया, नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर एक माँ और बहन नंगी हो, उसको खाने की जरूरत हो, कपड़ों की जरूरत हो, और आप बोलो जाके गरम होके शेर हो जा, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। खुदा ये हमें नमूना नहीं दिखाता है। खुदा प्यार का ये नमूना दिखाता है कि हमने कुछ करना है उसके लिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप कोमा में हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्वायर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक गीत है, शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है, अगर वो गीत गाएं। और मैं फिर आप लोगों को मौका दे रहा हूं, ये 5 मिनट का गीत है। देखें या सुने गौर से, खुदावंद यीशु मसीह यहां पे है। मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, खुदावंद का रूह यहां पे है। और जब ये गीत चल रहा होगा, खुदा का रूह एक एक को छू रहा होगा। और किसको छू रहा होगा? जो सही से तौबा कर रहे हैं, जो सही से खड़े हुए हैं कि मैं ये करूंगा, मैं सो रहा था, मैं जागूंगा। अगर आप नहीं ऐसा कर रहे हैं तो आप भूल जाएं कि आप शिफा के लिए, आपको शिफा मिल जाएगी। मतलबी लोगों के लिए शिफा नहीं है, मतलबी लोगों के लिए छुटकारे नहीं है। खुदा उनके साथ काम करता है जो अपने आप को खुदा के सामने जाहिर करते हैं। 5 मिनट की खामोशी है मुकम्मल, सिर्फ गीत बज रहा है। मैं दुआ कर रहा हूं अपने दिल में, और आप लोगों के दिल में अगर खुदा आपसे बात कर रहा है, कलाम कर रहा है, और आपको बोल रहा है कि ये कलाम तेरे लिए है, तो उठ खड़े हो। जला
कभी उठाए रखना यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त पूरा पंडाल खड़ा हुआ है, सब खड़े हुए हैं, इसलिए किसी को कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोग सच्चे दिल से तौबा करना चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि आप नींद से जागना चाहते हैं, आप यीशु के लिए काम करना चाहते हैं, आप यीशु के लिए जीना चाहते हैं, याद रखें यीशु मसीह आपके लिए मरा है। आपका नारा ये होना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह तू मेरे लिए मरा है, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया। जितने लोग सच्चे दिल से अपने दिलों में महसूस करते हैं कि खुदा ने आज उनसे बात करी है, मैं चाहता हूं मेरे पीछे ये दुआ दोहराएं। इसके बाद मैं बीमारों के लिए, बेऔलादों के लिए दुआ करना चाहता हूं, लेकिन पहले ये दुआ करना चाहता हूं। हालेलुया। अपने हाथ अपने दिल पे रखें और बोलें, खुदावंद यीशु मसीह, मैं बहुत अरसे से अपनी जिंदगी जी रहा था। मैं गफलत की नींद सो रहा था, मैं रूहानी नींद सो रहा था, मैं कलाम से दूर था, लेकिन आज खुदावंद तूने मुझे जगाया है। आसमानी बाप, मैं अपने तमाम गुनाहों की तौबा करता हूं। हर वो गुनाह जो मैंने किया है, हर वो जगह जहां पे मैंने तेरे को दुख दिया है, खुदावंद यीशु मसीह, मैं तुझसे माफी चाहता हूं। मैं तुझे अपने दिल में बुलाता हूं। मेरे दिल में आ, मेरे दिल का मालिक बन। आगे को मेरी जिंदगी तेरे हिसाब से चलने वाली हो। मैं जीऊं तेरे लिए, मैं मरूं तेरे लिए, बट मैं जागता रहूंगा। आसमानी बाप, यीशु के नाम से आज इन बच्चों को कबूल कीजिए। हमारा नाम किताबे हयात में लिखिए और आसमान के वो अच्छे खजाने जो आपने अपने बच्चों के लिए रखे हैं, हमारी जिंदगी में खोलिए। बोलिए, आसमान के वो अच्छे खजाने जो आपने अपने बच्चों के लिए रखे हुए हैं, इस कलीसिया के लिए चाहिए, हमारी जिंदगी के लिए चाहिए। हम जिस जिंदगी में रह रहे हैं, आगे को इस तरह से ना रहें। आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं इन सब आपका शुक्र करता हूं। और खुदावंद है बाप, ये सारे लोग आपके सामने खड़े हैं खुदावंद, अपने हाथ उठा के, अपने हाथ सीने पे रख के, और इस बात का इकरार करते हैं कि इन्होंने आपके हुजूर गुनाह किया है, इन्होंने आपके हुजूर खता की है, इन्होंने गफलत में जिंदगी गुजारी है, इन्होंने एक आम मसीह जिंदगी गुजारी है, लेकिन आगे को ये इस तरह से जिंदगी नहीं गुजारेंगे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद नजदीक है। खुदावंद, ये लोग यहाँ से हर शहर शहर, गांव गांव जाके यीशु की खुशखबरी सुनाएंगे। यीशु के नाम से खुदावंद, इनकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, आज खुदावंद यीशु के नाम से दूर हो जाए। क्योंकि आपके बच्चे जब खुदावंद आपके पास आते हैं, तो बाप खुदावंद उनको हर एक वो चीज देता है जो मांगते हैं। यीशु के नाम से खुदावंद, इनकी जिंदगी में सारे दुख, सारे दर्द खुदावंद इनकी जिस्म, इनकी जिंदगी से दूर हो जाए। और खुदावंद है बाप, ये लोग आप में हमेशा खुश और मसरूर रहें। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन।